मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो आपने को मैं एक बहुत हैवी साइज़ की कटिंग दिखाऊंगी। ये पूरा एक कपड़ा था आगे तक, इसको मैंने काट के 2 टुकड़ों में करके जो इसके फूल है वो मैंने ध्यान में रखा कि सारे फूल ऊपर की तरफ जाएं। और इसका घेरा कितना है 30.5। तो यानी कि मैं मशीन वाला बनाऊंगी, इसमें तुरपाई नहीं होगी। तो यानी कि 15, देखो 15 दूनी 30 और 30.5 ये यहाँ पे आएगा। इतना ये मशीन में सिलने में चला जाएगा। तो 16.5 इंच तक करके मैंने इसको निकाल लिया। बहुत हैवी साइज है इसकी। आप ये देखो, नाप देखो, ये लेंथ 42 है, चेस्ट 50 है, कमर इसकी 49 है, इसके हिप 55 है और इसकी बाजू है 11 इंच की है, 15 इंच मोहरी होगी। ये 14 लिखा है लेकिन मैं 15 रखूंगी। इसका नेक है आगे का 7 और पीछे का 5। और देखो आप इसके नेक में, क्योंकि ये बीच में लगे होते हैं ना, तो हमें बाजू निकालने में दिक्कत आती है। तो मैंने इसको खोल लिया, ये यहाँ से बीच में लगा था, इसको खोल के अलग हटा दिया। ये खोलने वाला था इसलिए हटा लिया, अगर ये रिमूव करने वाला नहीं होता तो मजबूरी होती कि उतना ही रखना है। अब देखो आपको ये मैंने कर लिया। अब आप देखो इसके शोल्डर्स कितने 18 और इसका गला कितना है 5। तो अब देखो, आप लोग बोलते हो ना कि जो है आप कितना किस हिसाब से माइनस करती हो। ये क्योंकि एक बहुत हैवी साइज है। अगर इसकी चेस्ट है 50 और मैं इसका यहाँ पे रख दूंगी 7 इंच, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल्ट्रेशन आ जाएगा, ये यहाँ से खींचेगा। तो इसका सोल्जर्स मुझे इस चेस्ट के हिसाब से पूरा लेना पड़ेगा। 9 दूनी 18 है ना, देखो आप 9 दूनी 18 है तो 8 दूनी 16, आधा इंच कम करूंगी। यहाँ पे 18 है, अगर लेती तो कितना होता, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। लेकिन ये इतना हैवी साइज है कि 4 XL। जैसे अगर ये होता मीडियम तो इसका रखती मैं 6, 6.5। देखो आप यहाँ से समझना, अगर ये 28 से लेके 32 तक होता तो मैं कितना रखती इसका। इसका अगर गला छोटा होता बैक से तो 6.5 रखती, और उससे बड़ा साइज होता तो 7 रखती। 42 तक, अगर चेस्ट 42 है तो 42 तक चेस्ट में मैं कितना रखती, 7। 42 से बड़े होते 45 तो लगती 7.5। अब 7.5, 42 से बड़े होते, 42 से बड़े 48 होते तो मैं कितने रखती, 7.5। अब देखो ये वाला सोल्जर कितना 50 आ रहा है, इसका 8 भी रख दूंगी ना मैं। और 8 में देखो यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ से इसका 3 इंच का गला हो गई होगा। तो सोल्जर्स कितने आएंगे, 5 आएंगे। सोल्जर्स 5 आएंगे, आधा इंच यहाँ से चढ़ने में चला जाएगा। तो ये सोल्जर्स उसको कसेंगे, यहाँ से जब आर्मोल बनाऊंगी तो ये कसेगा। तो ये क्या करूंगी, यहाँ से आप अंदाज लगा लो। आप हमेशा कंफ्यूज होते हो ना शोल्डर्स में, शोल्डर्स का अंदाज लगा लो कि चेस्ट अगर ज़्यादा है और गला छोटा बना रहे हैं तो भले ही यहाँ से आपका फालतू हो जाएगा, तो आप बाजू उतार के, हमें तो मालूम है कि नहीं होगा, लेकिन अगर आपको अंदाज नहीं है तो आप हमेशा बड़े शोल्डर्स काटो। अगर आपको लगता है कि शोल्डर्स उतर रहे हैं तो आप बस बाजू खोल के जरा सी कटिंग करके चढ़ा देना है, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये मल्टीप्लाई और इसमें उसमें लगोगे ना तो आप कर नहीं पाओगे। तो देखो इसका मैंने कितना रखा, 8.5। देखो 8.5 रखा। अब यहाँ से इसका ज़्यादा 0.25 इंच डाउन करूंगी मैं, क्योंकि ये हैवी साइज है, हैवी साइज में खिंचाव आएगा। ये 3 हो गया और यहाँ से मैंने 0.75 डाउन करा हुआ है, 0.75 डाउन कर दिया। ये देखो डाउन किया हुआ है 0.75। अब इसके नीचे से इसका आर्म होल लूंगी। इसके आर्म होल कितने, 20। तो यहाँ पे मैंने कितना रखा था, 8.5। 8.5 रखा था ना। अगर 50 को डिवाइड करती हूँ, देखो 50 को डिवाइडेड कर दूंगी 6 से, 50 डिवाइडेड 6 इक्वल टू कितना आ रहा है, देखो 8.3, 8.3 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से मैं देखो एक यहाँ से मैंने रखा था ना 8.3, बिल्कुल सेम उतने ही कंधे रख दूंगी दोबारा से, क्योंकि यहाँ से मैं कितना रखती, ये देखो 9 आ रहे हैं ना, यहाँ से कम हो जाएगा तो ये आ जाएगा। अभी मैं आपको देखो इसकी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगी, बिल्कुल सही आएंगे ये। इसकी कैलकुलेशन करूंगी ना मैं, अब बिल्कुल सही शोल्डर्स आएंगे। देखो आप इसके जितना आपने शोल्डर्स लिया है, अगर आप मल्टीप्लाई करके और उसमें 1 इंच प्लस करते हो तो यहाँ से 1 इंच यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। यहाँ से अगर शोल्डर्स में आप 1 इंच प्लस करोगे, अगर मान लो मेरा शोल्डर्स निकला था 8.3 तो ये हो जाता 9.3। तो यहाँ से मैं कितना, 1.25 इंच डाउन करती, ये 1.25 इंच, 1 इंच की बजाय 1.25 इंच डाउन करती। जितना इधर बढ़ाते उधर इतना माइनस कर देते। तो यहाँ से मैंने सिर्फ 0.75 किया है, 0.75 किया है, तो यहाँ से भी मैं 0.75 कम कर लूंगी। आप सोचोगे ना मैंने ये निशान लगाया और यहाँ से मैंने शोल्डर्स यहाँ से लिया, तो जो मेरा यहाँ से 0.75 लिया था वो यहाँ से मैं माइनस कर लूंगी। तो मेरा बिल्कुल सही से, देखो अभी आपको नाप के भी दिखाऊंगी कि पूरा आएगा इसका।
12 चौक 48, 49, 50, ये इसका चेस्ट है 50, ठीक है। ये देखो आप, इसका 50 चेस्ट है। अब 50 में से इसको आगे कितना रखा था मैंने, 8.5, ठीक है। ये रहा 8.5 और 1 इंच अंदर जाएंगे, इसमें 1 इंच अंदर जाना पड़ेगा हमको, 1 इंच अंदर जाना पड़ेगा, 1 इंच अंदर गए। और यहाँ से ये 1 इंच, जैसे सबका लगता है ऐसे इनका भी लगेगा। ये 1 इंच गए और पीछे से ये आधा इंच और नीचे डाउन कर दिया। ये नीचे डाउन कर लिया मैंने, ये डाउन करा हुआ है मैंने, 0.25 डाउन किया हुआ है। और देखो यहाँ से ये बैक लगाया, यहाँ से ये फ्रंट लगाया, ठीक है। अब देखो इनके, अगर ये थोड़ा ढीला भी पहनती है, नहीं तो यहाँ से मैं आधा इंच माइनस भी कर देती। अब इनका शोल्डर्स आना चाहिए 20, ये देखो, और आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, पूरा शोल्डर्स इनका 20 आएगा। देखो यहाँ पे इनके आर्मोल कितने, ये देखो 22 आर्मोल है। देखो यहाँ से नापूंगी, देखो 11 दूनी 22। आप कहते हो नाप के नहीं दिखाते, देखो 11 दूनी 22, बैक का नाप लो, जरूरी नहीं कि आप आगे के नाचो, बैक का आर्मोल पूरा आना चाहिए। 11 दूनी 22 आएगा और ये सिलने में चला जाएगा। पूरा मैंने यहीं से नापा ना, और यही कैलकुलेशन बताइए आपको कि ये जैसे मैंने 8.5 रखा है, तो देखो आप यहाँ से भी मैंने 8.5 ही रखा। अगर मैं डिवाइड करती, जैसे आप लोग देखते होगे, देखो जितना यहाँ रखा उतना ही यहाँ रखा, और यहाँ से 0.75 मैंने माइनस कर दिया। अगर मैं कैलकुलेशन से चलती 50 डिवाइडेड 6 करती, तो इसके आर्मोल कितने आते, 8.3 में मैं 1 इंच प्लस कर देती, कितने आते, 9 आ गए। तो यहाँ से 1 इंच हमने बढ़ाया, तो यहाँ से हमको 1 इंच डाउन करना चाहिए। लेकिन ये फार्मूला जो है ना, ये अक्सर गलत हो जाता है। तो आप इस वाले फार्मूले को, जैसे चेस्ट भारी है, आपने शोल्डर्स 18 नापे हैं, तो उसमें से आधा इंच बस मैंने माइनस किया चेस्ट के हिसाब से। अगर इसका चेस्ट होता 52, 54, तब क्या करती, पूरे 9 रखती, यहाँ से पूरा 9 रखती, ये यहाँ से 9 रखती, यहाँ से 9 रखती, पूरे 9 रखती। अगर इसका 50 से भी ऊपर होता, तो अब 50 है तो मैंने सिर्फ यहाँ आधा इंच शोल्डर्स को माइनस कर लिया कि वो लटके नहीं बाहों से। लेकिन आप अगर पहली बार बना रहे हो, बिगनर्स हो, तो आप हमेशा जितने शोल्डर्स हैं उतने ही रख दो। 9 थे ना, पूरे 9 रख दो। यहाँ से 9 रखो, यहाँ से 9 रखो, यहाँ से भी 9 रखो। जब यहाँ से आप डाउन करोगे 1 इंच, तब आपको 1 इंच डाउन करना पड़ेगा। चेस्ट के हिसाब से ये डाउन होना चाहिए। जब आप 1 इंच यहाँ से डाउन करोगे, तो यहाँ से आपके आर्मोल बिल्कुल सही निकल आएंगे। और अगर आप ये सोचते हो कि जो है ये किस हिसाब से डाउन होता है, तो डाउन आपका चेस्ट के हिसाब से ही डाउन करती हूँ। चेस्ट हैवी है, तो इसके मतलब ये चेस्ट तो हमारे सेंटर में ही होते हैं ना, यहाँ पर ये चेस्ट तो यहीं पे सेंटर में होते हैं। तो इसलिए चेस्ट के हिसाब से यहाँ से आधा इंच, क्योंकि उसके शोल्डर्स इतने आप नाप लोगे, मैं तो आपको बता रही हूँ, जितने आपने शोल्डर्स लिए उसमें से सिर्फ आधा इंच माइनस करना छोटे गले के लिए, 5 इंच के गले तक के लिए। अगर ये कॉलर वाला होता तो इसको 9.5 रखती। इसी लेडीज के सूट को अगर मैं कॉलर वाला बना रही होती, तो जब कॉलर चढ़ते हैं तो कॉलर खींचता है, तब कितने रखती, 9.5 रखती इसका, क्योंकि 18 है ना, आधा इंच यहाँ से सिलने में जाता, पूरा 9 रखती। तो यहाँ तक आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। इसको थोड़ा शेप को सही कर रही हूँ, क्योंकि मैं शेप अंदर से लेती हूँ। ये देखो यहाँ से शेप लेती हूँ अंदर से, तो ये बहुत अच्छी फिटिंग आती है इसकी, आगे से पीछे, यहाँ आगे। अब यहाँ से रख लिया। अब इसकी कमर का क्या किया जाए, ये इनकी लंबाई को बहुत ध्यान में रखा करिए। अब इनकी देखो लंबाई इनके चेस्ट बहुत नीचे देखो लंबी भी है, 15.5 पे रखा। अब ये 15.5 पे, इसको यहाँ तक समझते जाइएगा आप। देखो ये 15.5 पे रखा, और इनका चेस्ट, इनकी कमर कितनी, 49, 40, 9। अच्छा आप ये भी सोचो कि मैंने इनकी कमर में 6 इंच की लूजिंग दी है, 5 नहीं 6 इंच की लूजिंग दी है। इनकी कमर कितनी थी, 42। लेकिन ये ब्रा नहीं पहनती, इनके चेस्ट कमर के ऊपर है, तो सारा कंसंट्रेशन हमारा यहाँ कमर पे होना चाहिए। अगर यहाँ से आपने कमर में लूजिंग नहीं दी, तो इनको चेस्ट कस जाएंगे। क्योंकि जब ये ब्रा भी नहीं पहनती हैं, बूढ़ी लेडीज हैं 70 साल की, तो इनके चेस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, इनके चेस्ट यहाँ कमर पे आ रहे हैं, इनके चेस्ट यहाँ कमर पे आ रहे हैं। तो मेरे को लूजिंग यहाँ पर भी चाहिए और नीचे हिप में भी चाहिए, दोनों में हिप लूजिंग चाहिए। तो इसमें मैंने 6 इंच की लूजिंग दी है। जो लोग ब्रा ना पहनते हो और जिनके हैवी चेस्ट हो, आप उसमें कम से कम 6 इंच की, 7 इंच की, 8 इंच तक की लूजिंग दी जा सकती है, समझ लो आप। क्योंकि वो चेस्ट तो वो पहनते नहीं है ब्रा। तो कितना लूंगी, 12 चौक 48 और एक ये 49। ये देखो यहाँ पे मैंने 49 ले लिया, ठीक है।
अब इनके हिप कितने हैं, हिप कितने पे रखनी चाहिए हमको, क्योंकि ये लंबी लेडीज हैं तो इनके हिप भी आएंगे 22 पर, 22 पर आएंगे, क्योंकि तैयार हिप फिर 21 पर आ जाएंगे। ये 22 है हिप। अब देखो कैलकुलेशन से करते हैं, मैं कहती हूँ ना, चेस्ट से जितना चेस्ट हो उससे 4 इंच की लूजिंग दे दो, 5 इंच की हिप आ जाते हैं। अब इनके हिप, इनका घेरा मैंने नापा हुआ, इनका घेरा कितना 30, देखो 15 दूनी 30 और ये 30.5, ये 30.5 हो गए ना, 30.5 घेरा है, तो इसमें से कितना माइनस कर दूंगी, ये देखो आधा इंच मैंने माइनस कर दिया, 12 चौक 48, 49, 50, यहाँ से हमारी सही कैलकुलेशन निकली 50, यानी कि इनके यहाँ जो लिखा है 55 ये गलत है, ये गलत नाप ली हुई है। जो हमने घेरा लिया उससे हम आधा इंच ही अंदर करते हैं, बस आधा इंच कम कर लेते हैं। अब तो इसलिए इनका आधा इंच में कम कर लूंगी, तो मेरा आएगा 12 चौक 48, 49, 50, 51, 52, देखो 54 आएगा। यहाँ 55 है ना, ये 54 आएगा। देखो यहाँ से जो घेरा होता है ना, घेरे में से आधा इंच माइनस कर दो, इनका घेरा था 30, तो मैंने इतना घेरा यहाँ से इनका ये माइनस कर दिया, तो यहाँ पे ये इनका निकल गया, ये यहाँ इनका हिप निकल गया, यहाँ इनकी कमर निकल गई। तो गाइस देखो अब आप इनकी लंबाई को देखोगी, 42 इनकी, इसकी लंबाई कितनी है, देखो 42 इनकी लंबाई है, 41, 42 आधा इंच सिलने में जाएगा और 2 इंच इनका मुड़ने में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये देखो, आप नीचे से आपको दिख रहा होगा ना, पूरा हैवी सूट आपको काट के दिखाया, और यहाँ से देखो इनके, यहाँ से देखो आप, ये थे ना 22, आर्मोल 22 है इसके, और पूरा आपको यहाँ से नाप, कहते हो नाप के दिखाया करो, देखो पूरा 22 आएगा, 11 दूनी 22, आधा इंच सिलने में जाएगा, ये आधा इंच सिलने में जाएगा, यहाँ से मैं कटिंग कर दूंगी, शोल्डर्स को डाउन कर दूंगी। इस तरह से ये आपके पूरे सूट की, हैवी सूट की कटिंग दिखाई। इसके बाद आप इसके पजामे की कटिंग भी देखना, इसकी मार्किंग करती हूँ, पहले मार्किंग कर दूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये हो गया, ये इसके लिए शेप पट्टी इस्तेमाल करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक हैवी साइज है, और यहाँ से मेरा, क्योंकि मेरी स्केल छोटी है तो यहाँ से ये आएगा नहीं। तो यहाँ से इसका घेरा कितना है, 15 दूनी 30 और 30.5, ये इनका घेरा है। ठीक है, ये घेरा है, यहाँ से ये स्केल के जरिए सीधा कर लिया, और अब देखो आप, ये घेरा यहाँ से, और बताया था आपको सिलने वाला सूट बनेगा, इसमें ज़्यादा मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया, पूरा सूट हो गया। अब आप देखो, पूरा सूट ले, देखो आप, अब देखो यहाँ पे ये पूरा, मैं आपको दिखाती हूँ कटिंग करके, देखो ये हाँ, अब यहाँ से मैं डाउन कर रही हूँ, 0.75 डाउन किया हुआ है, ये आधा इंच सिलने में जाएगा, और इसका पूरा बहुत बिल्कुल आर्मोल फिट आएगा। ये नॉचेस लगा रही हूँ खुद के कमर में, चेस्ट में, और ये हिप में, ये लग गए। ये अभी मैं आगे का पार्ट्स भी दिखाती हूँ आपको काट के, और बाजू भी, ये वाला था ना, इसका लंबाई में जो मुंडा है इस तरह से सीधा भी हो जाएगा, और पूरी इसकी लंबाई 42 इंच आएगी। ये हो गया आपका। अब देखो ये फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट में हमेशा मैं बोलती हूँ ना कि आपको मैं ऐसे अंदर जाती हूँ, तो यहाँ से क्या होता है, एक रिंकल्स जो आते हैं ना, झोल, वो नहीं आएगा। 0.25 अंदर जाने से बिल्कुल भी झोल आएगा नहीं। जिसको भी डाउट्स है सोल्जर्स में, वो कमेंट्स करना कि छोटे ब्लाउज, छोटे उसमें सोल्जर्स कैसे निकाले जाते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप देखिएगा। ये हो गई इसकी। अब इसकी बाजू निकालनी है मुझे, बाजू इसकी कितनी, 11 इंच, और मोहरी है 14 इंच। तो मोहरी में मैं आगे से बढ़ता हुआ कपड़ा मुझे लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी मोहरी लगता है कि निकलेगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आपको दिखाने की। ये रहा,
काफ़ी ये दोनों कपड़े थे ना, ये ऊपर चेस्ट की साइज़ में थे, तो यहाँ से मुझे जगह मिल रही है। देखो यहाँ से निकाला मैंने, यहाँ से मैं इसकी मोहरी ये निकालूंगी। आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे, अगर आप 0.75 से ज़्यादा झुका दोगे या आप कभी उठा के कटिंग कर दोगे तो वो क्या है, जैसे ऊपर से निकलने लग जाता है कपड़ा। अब देखो यहाँ पे कितना है। अभी मैं इसको आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रही हूँ, लेकिन मैं इसको कटिंग, अभी मैं इसको और सेट करूँगी। अब इनकी बाजू है छोटी, और अगर इनका ब्रेस्ट पॉइंट निकालें तो कितना निकलेगा, 50 × 10, 50 × 10, 5 निकलेगा। देखो ये इनका जो ब्रेस्ट पॉइंट हम निकालते हैं वही हमारी कैप हाइट होती है, ये हमारी कैप हाइट होती है। 5 से कम में इनका आर्म होल निकलेगा नहीं, क्योंकि हमने इनका आर्म होल कितना रखा था। इनका आर्म होल देखो आप, ये भी एक कटिंग का तरीका है बाजू को, कि हमने आर्म होल कितना रखा है इनका 8, तो ये निकलना चाहिए हमारा कितना, 20, 10 दूनी 20, 11 दूनी 22, ये इनका आर्म होल है। इसमें से हम आधा इंच कम कर लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इतने पे इनका आर्म होल निकल आएगा। अब यहाँ से मैं करूँगी तो यहाँ से, अब यहाँ पे सबका कितना रखते हैं हम, 2, इनका कितना रखेंगे, 2.25। क्यों, यहाँ से बताया मैंने आपको, ये आपके चेस्ट के हिसाब से होता है। आपकी बाजू भारी है तो आप 1.5 इंच रखो, 1.25 रखो, 2 रखो। इनका देखो मैंने 2.25 पे रखा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से क्रॉस करूँगी तो यहाँ से बाजू ऊपर उठ जाएगी इनकी। तो आप देखो ये यहाँ से इसको मैं डाउन करके, और देखो आपको भी नाप के भी दिखाऊंगी। देखो यहाँ हो गया। अब मैं यहाँ से इनका वो नापूंगी। ये देखो आ गया ना पूरा 11, देखो 11 आया। आप कहते हो नाप के नहीं दिखाते हो, तो यानी 11 दूनी 22, क्वार्टर इंच जो होता है क्वार्टर इंच यहाँ से कवर करता है। अब इनकी बाजू कितनी है, 11 और 15, ये देखो 10 है। यहाँ पे मैं 9.5 पे रखूंगी, और आगे से इनके 2 इंच का थोड़ा सा आगे कपड़ा बढ़ा करके फोल्डिंग करूंगी, तो इनकी बाजू कितनी आएगी, 15, 7 दूनी 14 और एक ये 15, और ये भी आधे इंच का फर्क आएगा। तो इसके मतलब आपकी बाजू बिल्कुल सही चढ़ेगी। देखो ये रहा, ये हो गया। अब यहाँ से इनकी मैं बाजू काट रही हूँ। देखो जो भी यहाँ से कम आएगा ना मेरी मेरी बाजू में, तो यहाँ से एक मैं पट्टी सी लगा करके, जैसे शर्ट में लगाते हैं ना, शर्ट वाली पट्टी, वही लुक इसको दे दूंगी। यहाँ से ये ऐसे करके, यहाँ से देखो भाई, यहाँ से ये ऐसी पट्टी जैसी चढ़ जाएगी, और इनकी बाजू यहाँ पे 11 इंच आ जाएगी। ये देखो 11 इंच आ जाएगी, जितनी छोटी होगी उतनी यहाँ पे हम पट्टी लगा देंगे। अब ये हो गया हमारा। और आधा इंच मैं आपको बोलती हूँ ना कैसे इसको काटते हैं। आधा इंच मैंने यहाँ से छोड़ दिया। अब देखो यहाँ से मिडिल में रखा, और ये निकाल दिया। और आप ये भी चेक कर लिया करो, ये देखो अगर यहाँ से हमने, ये बाजू हमारी 1.25 इंच से ज़्यादा आ रही है, अगर हमने इसकी कटिंग कर दी, अब इसको रखने के बाद ये ज़्यादा आ रही है, तो यही पीछे से झोल का कारण बनेगी। तो इसको सिर्फ आधा इंच से ज़्यादा ये होना नहीं चाहिए। इसको मैंने दोबारा से इसका करेक्शन किया, देखो ये सिर्फ आधा इंच 0.75 है, तो यहाँ से ये बिल्कुल सही कट के बाजू आएगी। इस तरह मैंने आपको पूरे सूट की कटिंग सिखाई। आपको मेरी कटिंग कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखो आप, ये आगे का हो गया, पीछे का हो गया, ये आगे का हो गया, पीछे का हो गया, और ये इसके नेक में जो लगेगा वो है, और ये इसकी बाजू है। तो अब बाजू में जो आगे सिलते समय मैं कपड़े को आगे बढ़ा लूँगी थोड़ा सा, तो वो आप देख के बताइएगा आपको मेरी कटिंग कैसे लगी। थैंक यू गाइज। मधु, थैंक यू, आपने इतनी देर मेरी वीडियो को देखा। आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइज।